हो तो ऐसे दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। हाँ ज्योति पाटिल। हाँ, कनेक्ट हो गए सर हाँ अभी। हाँ हाँ, कैसे है? अच्छी हूँ सर। बहुत अच्छा, कैमरा अच्छा लगाइए, हेडफोन लगाइए। हाँ, हेडफोन लगा के रखा है हाँ कैमरे में। हाँ हाँ, बराबर कंप्लीट आप नमस्ते। देखना। नमस्कार, आपको प्रणाम, वेलकम। आपका स्वागत है आज के सत्र में बातचीत करने के लिए। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस सभी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप योग प्रैक्टिस कैसे एंजॉय कर रहे हैं, है ना? आपसे सुनना चाहते हैं सभी। तो कैसे लग रहा है आपको योग अभ्यास करते हुए? कैसे लग रहा है? सर बहुत फ्रेश लगता है। एक मिनट। सर हाँ आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। एक मिनट। हाँ, साउंड बढ़ा दीजिए, साउंड बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज आएगी, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए आपके डिवाइस का। हाँ अभी। हाँ, हमें आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। या फिर हाँ सर। मैकेनिकल हेडफोन है तो वो लगाइए। आप अपना ब्लूटूथ कान को लगाइए, नहीं तो मैकेनिकल हेडफोन ले लीजिए। हाँ बोलिए सर, ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, तो आप एंजॉय कर रहे हैं ना क्लास को? हाँ सर। हाँ, कैसे योगा, लग रहा? हाँ प्राणायाम, मेडिटेशन बहुत एंजॉय कर रही हूँ। लॉकडाउन में ये गोल्डन चांस है एक्चुअल में। लॉकडाउन में ये गोल्डन चांस है कि अन्य वक्त में समय नहीं मिलता है ये सब कुछ करने के लिए, तो अभी समय है तो समय का अच्छा फायदा ले लेते हैं, है ना? इस समय का हाँ अच्छा सर। उपयोग कर लेते हैं। एक सदुपयोग हो रहा है सबका इस समय का, योग प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ साथ योग शास्त्र के अभ्यास का। आप तकरीबन योग शास्त्र का अभ्यास करने से, अनुष्ठान करने से आप बता सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं सभी को? हाँ सर, मुझे मुझे हाँ बहुत बेनिफिट हुआ है। हाँ एक्चुअली मुझे 3 साल पहले अस्थमा का प्रॉब्लम डिटेक्ट किया था डॉक्टर ने। हाँ अस्थमा है। तो हाँ, अभी मैंने मतलब 3 साल से मैंने कुछ भी मेडिसिन नहीं ली है अस्थमा के लिए। कुछ बहुत भी अच्छा, नहीं। बहुत अच्छा। और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। मेरी मतलब कैसे घर के काम भी करती थी तो मैं थक जाती थी। अभी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ गई है। बहुत और अच्छा, मुझे मतलब कैसे थे, हाथ में गांठ थी वो भी चली गई है। अभी बहुत सारे मेरे मुझ में बहुत सारे फायदे हुए हैं। इतने फायदे हुए हैं कि गिनना मुश्किल है ना? हाँ सर, ऐसे बिल्कुल। शॉर्ट में आपको हाँ, ऐसे कहना है कि इतने फायदे हो गए हैं तो एक एक गिनना मुश्किल है ना? मुश्किल है। अस्थमा के लिए अभी आपको स्टेरॉइड वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इनहेलर लेते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल स्टेरॉइड इनहेलर कुछ की नहीं। जरूरत नहीं पड़ती है। 3 साल से आपने कुछ इनहेलर नहीं। वगैरह कुछ नहीं लिया है। बहुत अच्छा, कुछ नहीं। कीप इट अप। बहुत अच्छा, आप ऐसे ही थैंक यू प्रैक्टिस सर। करते रहना। और अपने शारीरिक जीवन के साथ साथ शरीर की उच्चतम स्थिति अवस्था हासिल करने के साथ साथ आप योग शास्त्र से प्राण और मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर भी, आत्मिक लेवल पर भी आप उच्चतम स्थिति हासिल करना, इसमें प्राप्त करना संभव है। तो नित्य अभ्यास से संभव है। हाँ सर। यह अभ्यास केवल योग आसनों का ही ना हो, तो यह अभ्यास आसनों के साथ साथ प्राणायाम का भी हो, प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन का भी हो, धारणा ध्यान समाधि वगैरह का भी अभ्यास हो। और ये पूरा अभ्यास अपने यहाँ पर होता है ना? धारणा ध्यान हाँ समाधि सर। सहित, प्रत्याहार सहित सभी अभ्यास अपने यहाँ पर किया जाता है। ये बहुत अच्छा है कि आप इतने दिन से मन लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए लोग नए नए उत्साह से आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
2-3 महीने में ही कंटाल जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो उनमें वो लेवल प्राप्त नहीं होती है प्रैक्टिस की, वो उच्चतम अवस्था उनको प्राप्त नहीं होती है। योगिक प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि महीने 2 महीने के लिए की, शॉर्ट टर्म के लिए की, ऐसी बात योगिक सराव की नहीं है। योगिक सराव वो सराव है, एक बार हम स्टार्ट करते हैं तो उसे लाइफ लॉन्ग करना है, लाइफ लॉन्ग के लिए करना होता है, न कि अभी थोड़े से शारीरिक प्रॉब्लम है, इतने शारीरिक प्रॉब्लम हमारे ठीक हो जाए तो काफी है, ऐसी बात योगिक प्रैक्टिस की नहीं है। योगिक प्रैक्टिस की उच्चतम अवस्था यह है कि जिस दिन से हम योगिक सराव, योगिक प्रैक्टिस, योगानुष्ठान स्टार्ट करते हैं, वो वहां से लेकर हमारे लास्ट सांसों तक, हमारे लाइफ के आखिरी क्षण तक हमारे साथ योग शास्त्र रहता है, योगानुष्ठान रहता है। योगानुष्ठान कभी हमें बिछड़ता नहीं है, हमसे दूर जाता नहीं है। तो हम किसी भी अवस्था में रहें, हम तंदुरुस्त रहें या आगे जाकर एज होने के बाद ना अभी कॉट से उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, तो भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं योग शास्त्र में, योगानुष्ठान में, जो इंसान कॉट के ऊपर लेटे हुए 110 साल का भी वो लेट जाए कॉट के ऊपर, अभी हाथ नहीं हिलते, पैर नहीं हिलते हैं, हाथ पैर हिले बगैर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो उसका अभ्यास कर सकता है, ना हाथ हिलाए ना पैर हिलाए, जगह पर पड़े पड़े भी कर सकता है। योगानुष्ठान ऐसी चीज है जो तंदुरुस्त होते हुए तो सबको पॉसिबल है ही है, किंतु जब एक एज होने के बाद भी ये चीज पॉसिबल है। योग शास्त्र आपको अपने साथ लिया हुआ कभी भी आपको नहीं त्यागता है, आपको कभी भी नहीं छोड़ता है। योग शास्त्र आप किसी भी परिस्थिति में रहे, योग शास्त्र, योगानुष्ठान आपके साथ रहता है, आपके लाइफ लॉन्ग साथी बना रहता है योग शास्त्र। ये योग शास्त्र की महत्वता है। मेडिसिन आज है कल नहीं है, आज मिल रहे हैं कल नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन बदल सकते हैं, खान पान बदल सकता है, किंतु योग शास्त्र जो का त्यों बना रहता है। इसमें कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, वो आपके केवल मन की तीव्र इच्छा चाहिए कि मुझे करना है, मन की केवल एक इच्छा कि मुझे करना है, तो कितनी भी बीमारी रहने दीजिए, वो करेगा और उससे लाभ होगा। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि बुखार आया है तो आज अभ्यास नहीं करते हैं, आज थकान आ गई है, आज एक दिन आराम कर लेते हैं, किंतु हमारा खुद का और सभी का अनुभव ये है, जिस दिन बुखार है, जिस दिन खांसी है, जिस दिन जुकाम आया हुआ है, जिस दिन फ्लू है, उस दिन योग अभ्यास करना। योग स्टार्टिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो बुखार रहता है, स्टार्टिंग जब स्टार्ट करते हैं तो थकान रहती है, किंतु जैसे जैसे आपका क्लास कंप्लीटेशन के तरफ जाता है, क्लास का पूर्णता के तरफ जाता है, जैसे क्लास हो जाता है, जैसे ही आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, बुखार का टेम्परेचर का लेवल भी कम हुआ रहता है, सर्दी खांसी का लेवल भी कम हुआ रहता है। ये केवल एक एग्जाम्पल है, सर्दी खांसी नहीं, हर डिसीज में, हर साधारण बीमारी हो या से छोड़ना नहीं। तो अभी सभी सुनना चाहते हैं कि आपका फेवरेट आसन कौन सा है? सर आसन तो मुझे बहुत सारे पसंद है। हाँ, आज आप कौन सा किस आसन के बारे में बात करना चाहेंगे, आपके अनुभव से? चक्रासन, चक्रासन कर सकते चक्रासन, हैं। चक्रासन के बारे में कुछ बताएंगे आप? चक्रासन, हाँ, हाँ, चक्रासन के बारे में मतलब सर उसके बारे में हाँ, क्या
मुझ में कुछ फर्क पड़ा है, ऐसे कुछ हाँ बताना हाँ, है कि आपको आपको क्या फायदा हुआ चक्रासन से, आपको क्या फायदा महसूस सर, होता है? चक्रासन करने से पहले तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। हाँ क्योंकि मैं 2-3 सेकंड भी उठ नहीं पाती थी, इतना मेरा रिस्ट पेन होता था। हाँ 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 और अभी मेरे हाथों में भी स्ट्रेंथ आ गई है, हाँ, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है, बैक पेन पूरी तरह से चला गया है, बैक पेन बिल्कुल नहीं होता है, बराबर। रिस्ट पेन भी नहीं होता है अभी, बल्कि मैं हैंड स्टैंड कर पा रही हूँ, हाँ हाँ हैंड हाँ स्टैंड की सब आसन कर पाती हूँ। हाँ, हैंडस्टैंड आप कर रहे हैं, पिच्छ मयूरासन कर रहे हैं, आप तकरीबन हाँ, सभी आसन कर रहे हैं, शीर्षासन वगैरह सभी क्योंकि अ, जो जिन आसनों को कठिन कहा जाता है वो सभी कठिन हार्ड आसन आप, टफ आसन आप कर रहे हैं, ये तो हम क्लास में देख ही रहे हैं। चक्रासन की हाँ, खास बात यह है कि चक्रासन से रिब्स पूरे खुल जाते हैं, रिब्स हाँ, पूरे खुल जाते हैं, लंग्स के लिए और हार्ट के लिए स्पेस अच्छा मिल जाता है, ये अपर बॉडी के लिए हुआ। हिप, पेल्विस, स्पाइन, इसके लिए तो बेनिफिट बहुत सारे हैं ही, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है शरीर के अंदर का जिस ऑर्गन को चक्रासन से लाभ ना पहुंचता हो, हर ऑर्गन को चक्रासन से लाभ पहुंचता है। शॉर्ट में एक वर्ड में अगर बताना चाहे तो एक एक ऑर्गन का नाम लेकर उसके फिर चक्रासन के फायदे बताते बैठे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी चक्रासन की बताते बैठे तो तकरीबन 2-3 घंटे उसी में चले जाएंगे, तो आप चक्रासन करके दिखाएंगे सबको, है ना? आपका कैमरा जो है, आपका कैमरा, हाँ हाँ बराबर, आप देखना अपने आप को कैमरे में, आपकी मैट पूरी नजर आनी चाहिए, आपको जैसे कैमरे में दिखाई देने वाला है वैसे ही सबको दिखाई देगा, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो कंप्लीट दिखाई देगा। हाँ, और पीछे, हाँ जाइए और पीछे, हाँ, कीप इट अप। सर उसमें वेरिएशन भी करने हैं। हाँ कीजिए वेरिएशन, आप जो जो वेरिएशंस करना चाहते हैं जरूर कीजिए। बहुत अच्छा,
ओके सर। बहुत अच्छा, अच्छा किया आपने, थैंक यू सर। अच्छा किया। अभी इसमें और थोड़ा सुधार जरूरी है, और थोड़े से प्रैक्टिस के बाद इसमें और जो जो डेवलपमेंट चाहिए, जो जो इसमें और सुधार करना है तो हो जाएगा, है ना। ठीक है ये सर। यहाँ तक ये सब कुछ प्रैक्टिस करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से चक्रासन कर लेते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स तो 2-2, 3-3 साल से क्लास में होने के बावजूद जल्दी पॉसिबल नहीं होता है चक्रासन। ये आपके मेहनत का परिणाम है कि चक्रासन आप अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और इसमें अभी कुछ और अच्छा करने के लिए और थोड़े से इसमें सुधार चाहिए, वो प्रैक्टिस के बाद आपको प्रैक्टिस के वक्त जब फ्लोर प्रैक्टिस होगी उस वक्त बताया जाए तो हो जाएगा उसमें। किंतु एक है कि इसमें आपने स्टेबिलिटी अच्छी बढ़ाई है, तकरीबन 38-39 काउंट तक आप रुके रहे। फर्स्ट राउंड जो आपने किया 38-39 काउंट तक था, वो उतना आसान नहीं है। 38-39 काउंट तक रुकना सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है। आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कीप इट अप, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे और योग शास्त्र को एंजॉय करें, योगानुष्ठान को एंजॉय करें। और एक अच्छी बात है कि आप दोनों भी प्रैक्टिस करते हैं, पूरी फैमिली आपकी हाँ योग सर। शास्त्र का अभ्यास करती है, ये बहुत अच्छा है। ये आपके लिए भी हेल्पफुल है और आपके परिवार के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आप सबको सभी एक साथ जब पूरी फैमिली एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करती है तो वो अति उच्चतम लेवल पर पहुंचने के लिए एक दूसरे को सपोर्टिव होते हैं और दूसरों को इंस्पायरिंग होते हैं। आप ऐसे दूसरों को इंस्पायरिंग होते रहना और ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। हमारी आपको शुभकामनाएं। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और योग अनुष्ठान में आप आगे और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद थैंक यू सर। सभी के तरफ से सर सभी। और एक बात, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कपाल भाती आपने बोला था ना, अभी हाँ मैं 2000 स्ट्रोक के ऊपर लगा लेती हूँ, जी हाँ। लेकिन मेरा हाँ बैक पेन नहीं होता, पेन नहीं होता है। हाँ हाँ, वो परसों जो क्लास हुआ था, परसों के दिन यानी शायद थर्सडे के दिन जो क्लास हुआ था, है ना, उस क्लास को हाँ अगर आप अपने प्रैक्टिस में ला लेते हैं, उस तरह की कपालभाति अगर आप करते हैं, उस दिन का क्लास जो हुआ था प्राणायाम का, उस तरह की कपालभाति, हाँ तो सर। ये कितनी भी अभी कीजिए इसमें बैक पेन नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा। उल्टा पेन जहां जहां है हाँ सर। वहां वहां वो पेन रिलीज होते होते जाता है। आप दिन उसने सुना होगा, एक अपने सर है, संगीत शास्त्र के सर है, उनकी पूरी लाइफ उन्होंने संगीत शास्त्र की आराधना की है। तो उनका अभ्यास कैसे रहता है कि बैठकर संगीत शास्त्र की आराधना तो बैठकर ही की जाती है, एक जगह बैठकर की जाती है। तो उसका वैसे वॉकिंग बहुत अच्छा था, शारीरिक एक्टिविटी भी बहुत अच्छी थी, किंतु उनको यहाँ हिप में पेन होने लगा। हिप में पेन होने लगा, वो पेन ठीक ही नहीं हो रहा था, पेन ठीक जल्दी नहीं हो रहा था। पेन के लिए क्या किया जाए, दर्द के लिए क्या किया जाए, दर्द कैसे ठीक हो। और एक क्वारंटाइन होने की वजह से वे भी हमें आकर प्रत्यक्ष मिलना उतना संभव नहीं था, तो जो भी बात होती थी फोन पे बात होती थी। क्लास तो जस्ट अभी अभी उन्होंने अपना क्लास ज्वाइन किया है, अभी अभी उन्होंने अपने साथ प्रैक्टिस चालू की है, वे भी पूरे फैमिली के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो उस दिन उनका कपालभाति का अनुभव है कि उन्होंने कपालभाति उस दिन का किया और उनका हिप पेन उसी दिन से ठीक हो गया, उसी वक्त ठीक हो गया। इतने दिनों से हिप पेन था और उस दिन के कपालभाति के जो कमांड्स थे, थोड़े से कमांड चेंज होते ही, थोड़े से उसमें और कमांड्स प्रवेश करते ही वो पूरा रिलीज हो गया उनका हिप पेन। तो कहने का मतलब है कि कपालभाति अगर परफेक्टली किया जाए, परफेक्टली कमांड के साथ किया जाए, समझ कर किया जाए, उसे जानकर किया जाए, जैसे कमांड्स दिए हुए हैं उन कमांड्स को परफेक्टली अगर फॉलो करें तो
कपालभाति में, पेट में, कमर में, पीठ में होता नहीं है, बॉडी का हर पेन रिलीज हो जाता है, वो उसकी महत्ता है। इसे आपने किया, बहुत अच्छा है, इसका लाभ आप लेते रहे। हाँ, और योग शास्त्र के अनुष्ठान के बारे में सबको बताते भी रहे, जिससे आपसे सभी लोग इंस्पायर भी होते रहेंगे, है ना। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बातचीत के लिए समय निकाला, सबको अपनी प्रैक्टिस शेयर करने के लिए वक्त निकाला। आपकी प्रैक्टिस सभी देखकर सभी आपसे जरूर इंस्पायर होंगे और इंस्पायर हो रहे होंगे। आ रहे हैं कमांड्स, हाय हेलो के कमांड्स आ रहे हैं, कीप इट अप के कमांड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा के कमांड्स आपके लिए आ रहे हैं, है ना। आपके स्वरूप को प्रणाम और मिलते हैं क्लास में फिर से। हाँ, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सबके तरफ से आपको और प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये है योग शास्त्र की महत्ता। योग शास्त्र एक ध्यान में रखना, योग शास्त्र तभी कहा जाएगा जब उसमें आसन परफेक्ट एनाटॉमी के साथ हो, योगिक एनाटॉमी के साथ किए हुए आसन हो, प्राणायाम भी परफेक्ट हो। ऐसे नहीं कि प्राणायाम केवल नाक से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़ना है, ऐसे लेना है, ऐसे छोड़ना है, ऐसी बात नहीं है। प्राणायाम केवल ब्रीथ एक्सरसाइज के तौर पर ही ना होकर प्राणायाम के लेवल पर अगर होता है तो उसके फायदे अच्छे मिलते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी उसकी उपयोगिता है। उसकी 100% उपयोगिता हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिस केवल कहीं 1 महीना सीखकर, 2 महीना सीखकर योग साधना नहीं कर सकते, योगानुष्ठान नहीं कर सकते। 1 महीना सीखना कैसे है, मराठी में कहा जाता है अर्ध्या हळकुंडाने पिवळं। ऐसी ही बात है योग साधना के बारे में। योग साधना केवल साधना ना रहे, ये एक बीमारी हो गई है, ये एक बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह। ये एक बीमारी हो गई, एक बीमारी अभी ठीक करने के लिए हमने किया, वो बीमारी ठीक हो गई, अभी छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। योग शास्त्र आपके शरीर के लिए जितना है उतना, उससे ज़्यादा वो आपके माइंड के लिए है। जितना आपके माइंड के लिए है उतना आपके अस्तित्व के लिए है। ये आपको समझना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। ये जानकर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, समझकर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तभी योग अनुष्ठान कहा जाता है उसे, नहीं तो केवल एक शारीरिक एक्सरसाइज के तौर पर रह जाता है। योग को केवल शारीरिक एक्सरसाइज के तौर पर ना रखते हुए, योग शास्त्र की महत्ता केवल शारीरिक एक्सरसाइज के तौर पर ही न जानते हुए उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। शारीरिक एक्सरसाइज से शुरुआत अगर आप करते भी हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए योग शास्त्र के उच्चतम अवस्था पर पहुंचने का। अन्नमय शरीर के लिए, प्राणमय शरीर के लिए, मनोमय शरीर के लिए, विज्ञानमय शरीर के लिए, कारण शरीर के लिए भी योग शास्त्र का, सूक्ष्म शरीर के लिए योग शास्त्र का अभ्यास जरूरी है। जैसे एक इंसान को अच्छा स्वादिष्ट खाना चाहिए, खाना जो है, खाना खाते वक्त आपको कौन सा टेस्ट आप खा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, या आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपके शरीर को क्या मिल रहा है ये इम्पॉर्टेंट है।
कौन सा महत्व क्या है उसका? आपके ज़बान को टेस्ट चाहिए, इसलिए आप मिसल पाव खा सकते हैं, खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं। खाने के साथ, खाने के ऊपर गरम गरम मिसल पाव, गरम गरम वड़ा पाव खाया, गरम गरम भजे खाए, गरम गरम पूरी भाजी खा ली, गरम गरम चीज़ें खा ली, तीखी तीखी स्पाइसी स्पाइसी चीज़ें खा ली, और उसके ऊपर अभी ज़बान में बहुत अंगार हो रहा है, इसलिए ऊपर ठंडा ठंडा कूल कूल फ्रिज में का पानी, एकदम चिल्ड वाटर अपने ऊपर से पी लिया। आपको तो बहुत अच्छा लगा, तीखा खाते वक्त भी, मसालेदार चीज़ें खाते वक्त भी, और ऊपर से ठंडा पानी पीते वक्त भी। किंतु क्या ये आपके शरीर के लिए अच्छा था? कभी सोचा आपने? ये आपके शरीर में जाके क्या होगा, इसका परिणाम क्या मिलेगा? तो फिर आप देखना, एथलेटिक जो है, उनको जो अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखना चाहते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहते हैं, उनका डाइट कैसे रहता है? कम से कम उनको तो देखना, वे अपना डाइट कैसा रखते हैं, अपना खान पान कैसा रखते हैं। क्या वे टेस्ट के लिए खाते हैं या शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए खाते हैं? ऐसे ही आपकी योगिक प्रैक्टिस भी केवल टेस्ट के लिए ना हो। योगिक प्रैक्टिस भी आपकी केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली ना हो। योगिक प्रैक्टिस आपके शरीर की क्षमता बढ़ाने वाली, मन की क्षमता बढ़ाने वाली। शॉर्ट में कहा जाए तो आजकल एक वाक्य बहुत प्रचलित है, योग अभ्यास किस लिए? तो बॉडी के लिए, माइंड के लिए, ब्रेथ के लिए और सोल के लिए। बॉडी, माइंड, ब्रेथ एंड सोल के लिए। अच्छा है, ये वाक्य भी अच्छा है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस केवल आसनों के साथ साथ प्राणायाम का भी आपका सराव होना चाहिए, किंतु प्राणायाम का आपका जो सराव है केवल ब्रीथ एक्सरसाइज बनकर ना रहे, उससे आगे जाना चाहिए। प्राणायाम का सराव प्राण लेवल पर जाना चाहिए, तब उसे प्राणायाम कहा जाएगा। ऐसे ही आपका मेडिटेशन केवल मेडिटेशन ही ना रहे, मेडिटेशन आपका संयम में परिवर्तित हो, धारणा ध्यान में परिवर्तित हो, तब उसे उसके बेनिफिट्स, उसके लाभ, उसके फायदे एक ही जन्म के नहीं तो कई 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 पीढ़ियों के लिए है, कई जन्म के लिए है। और ये जो भारतवर्ष ने ये जो ज्ञान दिया हुआ है, आज वर्ल्ड पूरा जगत में फैल रहा है, किंतु पूरा नहीं जा रहा है, केवल एक्सरसाइज के तौर पर जा रहा है। इस ज्ञान को पूरा का पूरा अपनाने की ज़रूरत है। योग शास्त्र को पूरा का पूरा अपनाने की ज़रूरत है। योग शास्त्र जब पूरा का पूरा अपनाया जाए, योग शास्त्र का पूरी तरह से अभ्यास किया जाए, तो फिर जीवन में क्या आनंद आता है, आनंद की क्या हाइट रहती है, कितनी ऊंचाई पर आनंद जाता है, ये अभ्यास करने वाले अनुभव से जानते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप केवल इतने पे ही ना ठहरें, योग शास्त्र के उच्चतम आनंद लेवल पर पहुँचे, योग शास्त्र के उच्चतम लेवल को आप हासिल कर पाएँ। तो आप सभी जुड़े रहें। इतना समय आप सभी ने दिया, बहुत बहुत आजकल समय सबसे ज़्यादा मूल्यवान हो गया है। फिर भी क्वारंटाइन है, इसलिए सबके पास थोड़ा समय भी है। सभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण सबके पास समय है। कोरोना हुआ हो तो क्वारंटाइन, कोरोना नहीं हुआ हो तो भी क्वारंटाइन, तो अच्छा है। और इस वक्त
गोल्डन चांस है, सुवर्ण संधि है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि योग शास्त्र का संपूर्ण अनुष्ठान के स्वरूप में अभ्यास करने के लिए। तो आपके समय देने के कारण आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। आपके दिव्य स्वरूप को प्रणाम स्वीकार करें। सत श्री अकाल, नमस्कार, हरे कृष्णा। सबको प्रणाम करते हुए हरिओम प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका दिन तो शुभ अब तक गया, आपकी रात भी बहुत मंगलमय और शुभ जाए। शाम का समय हो रहा है, शाम भी आपकी बहुत अच्छी जाए और ऐसे ही आपका दिन, ऐसे ही आपके पूरा जीवन अच्छी तरह से जाता रहे। धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं हमारे तरफ से। मिलते हैं परसों के दिन क्लास में, योग साधना में, योग अनुष्ठान में। थैंक यू।